दोस्तों, जब हम बात डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की करते हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर किसको कहा जाता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को समझने से पहले हर किसी को, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट समझना होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि एक बच्चा जिसे हम सो कॉल्ड नॉर्मल या टिपिकल कहते हैं कि भाई अमूमन बच्चा इसी तरह से डेवलप होता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के मोटे मोटे 4 डोमेन्स होते हैं। यूँ तो ज़्यादा डोमेन्स है, लेकिन 4 डोमेन्स के अंदर लगभग वो सारी बातें आ जाती है जो एक बच्चा कुदरती तौर पर डेवलप करता है। सबसे पहले डोमेन को कहा जाता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि ग्रॉस मोटर एक डोमेन है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो एक बच्चे को चलने के लायक बनाता है, जैसे हेड कंट्रोल, सीटिंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, इसके साथ साथ खड़ा होना, इसके साथ साथ पकड़ के चलना, बेगर सहारे चलना, वॉकर के साथ चलना, ट्राइपॉड के साथ चलना, ये सब ग्रॉस मोटर एक्टिविटी का हिस्सा है। ये एक डोमेन है। इसी तरह से दूसरा डोमेन को कहलाता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर का मतलब जिसका ताल्लुक मोटा मोटा उन मसल से है जो छोटे होते हैं, और अगर आमतौर पर आप समझना चाहें तो हाथ वाला काम फाइन मोटर्स के अंदर आते हैं। जैसे बच्चा खाना खाता है, बच्चा जब बड़ा होता है कपड़ा पहनता उतारता है, बच्चा लिखना सीखता है, बच्चे हाथ के एडवांस एक्टिविटीज़ सीखते हैं जो आगे जाके वोकेशंस में यानी कि कमा के खाने के लायक बनने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो इसे फाइन मोटर डेवलपमेंट्स कहते हैं। ये एक डोमेन है। इसी तरह से तीसरा डोमेन, उसको कम्युनिकेशंस डोमेन कहा जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। उस डोमेन के अंदर एक बच्चा कम्युनिकेट करना सीखता है जो अल्टीमेटली जिसका ताल्लुक बोलने के साथ है। बोलना कम्युनिकेशंस का एक प्रारूप है, यानी कि एक मूड है। इसी तरह से चौथा, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको आमतौर पर समझ यानी कि मेंटल एबिलिटी के साथ देखा जाता है। तो ये 4 डोमेन हर बच्चा डेवलप करता है। अगर कोई बच्चा इन डोमेन्स में से किसी में भी डिले होता है, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में या चारों के चारों में, उसे ही डेवलपमेंटल डिले कहा जाता है। अब अगर बच्चा सिर्फ एक डोमेन में या 2 डोमेन में पीछे है, मिसाल के तौर पर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बच्चे का पुअर है या बच्चे का फाइन मोटर पुअर है, तो उस बच्चे को डेवलपमेंटल डिले तो कहा जाएगा, लेकिन उसे डोमेन डेवलपमेंटल डिले कहा जाता है। यानी कि वो स्पेसिफिक डोमेन में पीछे है, लेकिन उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पीछे नहीं है। दूसरी तरफ अगर बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट पुअर है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पुअर है, उसके साथ साथ कॉग्निटिव डिले भी है, यानी कि समझ में भी बच्चा अपने उम्र से पीछे है, तो उसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहा जाता है। तो हमेशा याद रखने की बात यह है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले तभी कहा जाता है जब उस बच्चे के साथ समझ भी उम्र से पीछे हो। अगर बच्चा समझ में उम्र से पीछे नहीं है तो उसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले नहीं कहा जाता, बल्कि वो डेवलपमेंटल डिले है या तो 2 डोमेन्स में है या तो 1 डोमेन में है। तो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट को जाने बिना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को ना तो आप मैनेज कर पाएंगे और ना इसको ट्रीट कर पाएंगे। अब अगर बच्चा ग्रॉस मोटर में डिले है तो आप कैसे पहचानेंगे? ग्रॉस मोटर में डिले पहचानने के लिए आपको सबसे पहले ग्रॉस मोटर की वो एक्टिविटीज़ को समझना होगा जो बच्चा करता है। तो आमतौर पर ग्रॉस मोटर में बच्चा क्या करता है? गर्दन संभालता है, करवट लेता है, पेट के बल आगे खिसकता है। ये एक तरह से हायरार्कियल है, यानी कि एक सीक्वेंस है। दुनिया में बच्चा कहीं भी पैदा हो, मोरलेस इसी सीक्वेंस में ही वो डेवलप करता है। कोई थोड़ा सा जल्दी करता है, कोई थोड़ा सा देर से करता है, लेकिन डेवलपमेंटल का सीक्वेंस जो सीक्वेली होती है वो एक जैसी ही होती है। यानी कि सिर संभालने के बाद ही बच्चा बैठेगा, बैठने के बाद ही खड़ा होगा और खड़ा होने के बाद ही चलेगा। अगर बच्चा बैठता नहीं है और उसको आप अगर चलाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। ऐसा करना समय और पैसे की बर्बादी है। ग्रॉस मोटर यानी कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, भागना, अगर आपका बच्चा 8 महीने का हो चुका है और वो बच्चा हेड कंट्रोल नहीं है, उस बच्चे में रोलिंग नहीं है, तो ये मान लेना चाहिए कि वो डेवलपमेंटल डिले में जा चुका है।
इसी तरह से अगर बच्चा 10 महीने का हो चुका है या उससे बड़ा है और बच्चा जो है बैठता नहीं है, बच्चा क्रीप नहीं करता, तो ग्रॉस मोटर डिले वहाँ हो चुका है, उसको डेवलपमेंटल डिले मान के ही आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से अगर बच्चा खड़ा होने में देर होता है, यानी कि खड़ा नहीं होता, चलता नहीं, और बच्चे की उम्र 18 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है, तो वो भी ग्रॉस मोटर डिले कहलाएगा। इसी तरह से अगर फाइन मोटर्स की बात करें तो फाइन मोटर्स में बच्चे को जो है एक ख़ास उम्र में चीज़ों को पकड़ना चाहिए। अमूमन बच्चा 6 महीने का बच्चा अपनी मर्जी से एक चीज़ को पकड़ता है और छोड़ता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीना उससे ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वो बच्चा इच्छा के मतलब अपनी इच्छा से चीज़ों को पकड़ नहीं पाता, ना छोड़ पाता है। आप उसके हाथ में रख देते हैं तो शायद थोड़ी देर के लिए पकड़ लेता है, कभी पकड़ता भी नहीं, कभी छोड़ता भी नहीं। तो अगर ऐसा आपका बच्चा करता है या आप देखते हैं किसी बच्चे को, तो वो फाइन मोटर्स डिले के अंडर आता है। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक हाथ से दूसरे हाथ में सामान ले जाने में बहुत टाइम लगाता है, और हेमीप्लीजिया एक खास किस्म की दिक्कत है जिसमें एक बच्चा जो है उसी हाथ में सामान रखेगा जो हाथ बेहतर है, दूसरे हाथ में अगर सामान देंगे वो जल्दी से ट्रांसफ़र कर देगा। तो आपको ये समझना है कि उम्र के हिसाब से मेरा बच्चा उस काम को करता है या कि नहीं। अगर नहीं करता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि एक ख़ास समय, जैसे बच्चा 6 से 9 महीने में उठ के बैठना चाहिए, तो 9 महीने का तो ज़रूर इंतज़ार करें, क्योंकि उठ के बैठने के लिए कम से कम 9 महीने 8 से 9 महीने की उम्र होना ज़रूरी है। लेकिन अगर 15 महीने का बच्चा भी उठ के नहीं बैठता है तो आप उसको डेवलपमेंटल डिले मान के ही आगे बढ़ें। इसी तरह से कम्युनिकेशंस में बच्चे को 1 साल की उम्र में कम से कम एक शब्द यानी कि एक लफ्ज़ बोलना ज़रूरी है। अगर 1 साल का बच्चा एक भी लफ्ज़ नहीं बोलता, आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता, इसका मतलब ये है कि वो कम्युनिकेशंस में डिले है। अमूमन 2 साल का बच्चा 18 महीने के बाद बच्चे जो हैं 2 वर्ड सेंटेंसेस यानी कि 2 शब्दों को मिलाकर जो है बोलना शुरू कर देता है। अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र में 2 शब्दों का सेंटेंस नहीं बना पाता, जैसे मम्मी, पानी, या सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता, तो वो डेफिनेटली कम्युनिकेशंस डिले है। ठीक इसी तरह से कॉग्निटिव जो है यानी कि समझ में बच्चा अगर डिले है तो वो आई कांटेक्ट भी कम करेगा, वो घर के लोगों को नहीं पहचान पाएगा, वो जो है अपने पराये का फ़र्क नहीं कर पाएगा, यानी कि स्ट्रेंजर्स यानी कि बाहर के लोग अपने लोगों में फ़र्क महसूस नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से अगर आप देखते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे की उम्र 2.5 साल 3 साल हो जाएगी, वो सुसु पोटी भी इंडिकेट नहीं करता होगा। अगर एक बच्चा 2 साल का हो गया और वो सुसु पोटी इंडिकेट नहीं करता है, तो एक बार ये ज़रूर मानना चाहिए कि कहीं इसकी समझ कम तो नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद अमूमन हर बच्चा चाहे वो कहीं भी पैदा हो, अगर उसका डेवलपमेंटल प्रोफाइल नॉर्मल है तो वो किसी न किसी तरह से सुसु पोटी इंडिकेट करता है। तो डेवलपमेंटल जो डिले हैं वो मोटा मोटा 2 तरह के हैं। एक डोमेन डेवलपमेंट यानी कि जिसमें किसी एक डोमेन में या 2 डोमेन में बच्चा मेरे पीछे होगा, लेकिन कॉग्निशंस में पीछे नहीं होगा, यानी कि समझ उतनी उसकी कमज़ोर या बुरी नहीं होगी। दूसरी तरफ बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत हो और उसके साथ साथ अगर उसको समझ में भी दिक्कत हो तो वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहलाएगा। और दोनों ही डिले के बच्चों का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। दोनों के लिए अगर आप एक ही तरह के ट्रीटमेंट देते हैं, एक ही तरह की थेरेपीज करते हैं, तो दोनों में से एक को फ़ायदा होगा, एक को नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ग्रॉस मोटर डिले हैं तो ग्रॉस मोटर डिले में आपको अपने बच्चे को थेरेपिस्ट के पास अगर ले जा रहे हैं तो आपको ढूंढना होगा सबसे पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट प्राइमरीली ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पे ट्रेन होते हैं। इसी तरह से अगर फाइन मोटर डिले हैं तो फाइन मोटर डिले में आपको मदद लेनी होगी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, क्योंकि उनकी पढ़ाई उनकी ट्रेनिंग में फाइन मोटर्स डिले पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। आमतौर पर दोनों ही फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दोनों ही पीडियाट्रिक के ट्रेनिंग लेकर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पे आराम से काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम है, बच्चे की बोली में दिक्कत है, बोलता है लेकिन आवाज़ साफ नहीं है ना, जैसे मिस आर्टिकुलेशंस वाली दिक्कत है, ऐसी दिक्कतों में आपको मदद लेनी होगी एक स्पीच थेरेपिस्ट की। अगर बच्चे की समझ कॉग्निटिव लेवल उम्र से पीछे है और
25% से ज़्यादा डिले है, यानी कि बच्चे की उम्र 4 साल है, बच्चे की समझ 3 साल से भी कम है, तो आपको एक स्पेशल एजुकेटर या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट की मदद लेनी है। अब अगर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है तो इन चारों में से कई बार चारों की ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार चारों में से किसी दो की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये मान के चलिए कि दो कम से कम ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर आप एक थेरेपिस्ट के साथ, एक प्रोफेशनल के साथ हैं और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले आपके बच्चे के साथ दिक्कत है, तो आप कुछ ना कुछ खो रहे हैं। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कोई डायग्नोसिस नहीं है, यानी कि ये किसी बीमारी का नाम नहीं है, ये एक प्रेजेंटेशंस है। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले सैकड़ों डिसऑर्डर्स के साथ हो सकता है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले पाने वाले बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी और डाउन सिंड्रोम देखे गए हैं। ये दो ऐसे कंडीशंस हैं जो आमतौर पर सभी लोग जानते हैं। ये दोनों ज़्यादातर ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले को प्रेजेंट करते हैं। अब ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट यानी कि उसकी मैनेजमेंट का तरीका अलग होना चाहिए। इसी तरह से अगर डोमेन डेवलपमेंटल डिले है यानी कि ग्रॉस मोटर डिले है तो आपको एक ओटी या पीटी मदद करेंगे। इसी तरह से अगर फाइन मोटर डिले है तो ओटी ने ज़रूर मदद करना है, पीटी का रोल हो भी सकता है, उसमें नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से अगर कम्युनिकेशन में खाली दिक्कत है, बच्चा चलता फिरता सही है, बोलता नहीं है या बोलने की कोशिश करता है, साफ नहीं बोलता है, वहाँ सिर्फ एक स्पीच थेरेपिस्ट ही काफ़ी है। अब प्रेजेंटेशंस को समझकर डायग्नोसिस की मदद लें और डायग्नोसिस को समझकर उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को प्लान करें। अगर आप एक तरीकेबद्ध इन चीज़ों को करेंगे तो रिसर्च ये कहता है कि 90% बच्चे जिनके साथ डेवलपमेंटल डिले हैं और जिनकी कंडीशंस डीजेनरेटिव नहीं है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, वो ज़रूर इम्प्रूव करेगा। हाँ, इम्प्रूवमेंट का जो रेट है वो अलग अलग बच्चों में अलग अलग होगा, क्योंकि हर बच्चे का इम्प्रूवमेंट का रेट उसका अपना होगा। वो किसी दूसरे बच्चे के ना तो बराबरी कर सकेगा, वो आगे भी निकल सकता है, उसके पीछे भी हो सकता है, लेकिन बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दो बच्चा जिसको डेवलपमेंटल डिले होता है दुनिया में एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये तो थी पहली चीज़ जिसे हम समझना चाहते थे कि डेवलपमेंटल डिले क्या है। तो इस तरह से डेवलपमेंटल डिले समझने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोफाइल की मदद लें। अगर आपको शक होता है कि आपका बच्चा उम्र से पीछे है किसी भी कारणवश, और ख़ास तौर पर अगर वो बीमार है, क्योंकि आम तौर पर इन 30 सालों में हमने जो समझा, वो हमने जो देखा, वो ये देखा कि ज़्यादातर पेरेंट्स किसी ना किसी के कहने की वजह से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनको ये समझाता है कि अभी तो छोटा है, हो जाएगा, क्यों भाग रहे हो, क्यों तकलीफ़ ले रहे हो। ऐसा ना करें।